तो चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हम चैप्टर नंबर 2, 5 और 8 करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उसके पास एक ही सारे पार्टिकल होते हैं और उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, सक्षम जैसे ये मेरे पास कुछ भी होता है तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो मेरे पास दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में? Homogeneous, uniform, heterogeneous, non-uniform. For example, homogeneous sugar and water, heterogeneous sand and water. ठीक है, तो जो जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, जैसे तुमने नमक डाल दिया पानी में तो वो पूरा ही घुलेगा। ऐसा होता है क्या ऊपर ऊपर कम, नीचे नीचे ज्यादा? नहीं। सर आपकी तो ज्यादा सॉल्ट डाल दिया तो होगा। हाँ, अगर एक लिमिट Saturated. एक हाँ तो वो अलग बात है। सैचुरेशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है। अच्छा, इनमें से देखा जाए तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि फिजिकल प्रोसेस जो होता है, तो इनमें से कौन सा वाला फिजिकल प्रोसेस है? क्या मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन अगर मेल्ट कर रहा है तो क्या वो फिजिकल प्रोसेस है? यस सर। Yes, Yes, yes. sir. मेल्ट हो Yes, गया है। sir. ठीक है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल। Chemical. क्योंकि वो कुछ और No, बन sir. जाता है, केमिकल में कुछ और नई चीज बन जाती है ना। अच्छा, फेरस आयरन, ऑक्साइड। आयरन रॉड को मैंने बैंड कर दिया। Physical. फिजिकल। ठीक है, और एक लोहे की मतलब मेटल से मैंने एक वायर बना दी। फिजिकल। Physical. फिजिकल। फिजिकल क्या? ठीक है, चलो कुछ तो पता है तुम बच्चों को। ठीक है भाई, अब जरा इसी बात पे मुझे एक बात बता दो मान्या, ये मेरे पास सस्पेंशन का मीनिंग क्या होता है? सर सस्पेंशन एक मिक्सचर्स के तीन फॉर्म्स होते हैं, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। सस्पेंशंस में जो होता है वो पार्टिकल्स बड़े होते हैं एंड वो टोटली वाटर में या सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होते, वो सस्पेंडेड रहते हैं जैसे नेम सजेस्ट करता है। ठीक है, तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे क्या ग्रेविटी की प्रेजेंस में? यस सर। एंड सर जब ये पार्टिकल्स नीचे नहीं सेटल होते तो उसे कोलॉइड कहते हैं, जब वो पार्टिकल्स बिल्कुल माइन्यूट होता है, फॉर एग्जांपल मिल्क। हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, इसी तरीके से हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़ी थी सेपरेटिंग। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूँ मरकरी एंड वाटर, तो मरकरी एंड वाटर को हम कैसे सेपरेट कर पाते हैं? देखो सर मरकरी, सेपरेटिंग टेक्निक तो आएगी, क्या क्या क्या? अभी तो आपने बोला। सर अच्छा सेपरेटिंग टेक्निक तो डिलीटेड है। अच्छा, कट गया है, कट गया है, कोई बात नहीं। चलो तो, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा पता होना चाहिए ना। ठीक है, चुप तो हो जाओ सारे सारे बच्चे। कट गए। सारी सेपरेटिंग टेक्निक सारे डिलीट हो गए। सारे हुए हैं क्या? सब कुछ हुए थे। हाँ जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ था। सर नहीं स्कूल सर, के सारा पेपर हुआ में था। सर सारा हुआ है सर सेपरेशन सर टेक्निक। सीबीएसई की तरफ से सर सारा सर हुआ था। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। सर हमारे स्कूल में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई उन्होंने सारे सेपरेशन टेक्निक्स लिए थे। यस सर, सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन छोड़ा है, बाकी सब कुछ लिया है सर सीबीएसई हमारे के में साथ। फ्रैक्शनल भी ले लिया था। सर अच्छा, हमारे हमारे में में बस फ्रैक्शनल पढ़ाया ही सब था। कुछ लेकिन पेपर में कुछ नहीं आएगा। गया था कि ठीक है, अब चुप हो जाओ सारे बच्चे, अब चुप हो जाओ सारे बच्चे। जो पढ़ा रहा हूँ वो सब ध्यान दो। पेपर में जो करना है तुम कर लेना, लेकिन हम सब पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पता नहीं क्या करा है सीबीएसई ने। सीबीएसई के रूल को कोई मान तो रहा नहीं है। सीबीएसई ने फरमान जारी कर दिया, ऐसी बात हो गई है कि मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा। ऐसी बात हो गई है कि मोदी जी ने कुछ बोला, सीबीएसई ने कुछ बोला, लेकिन वो फॉलो तो हो नहीं रहा है। जैसे मोदी जी की बातें फॉलो नहीं होती हैं। पर कोई बात नहीं, चलो हम लेकिन फॉलो करेंगे, क्योंकि हम तो भाई सपोर्टर है भाई, हम तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो मरकरी और वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बताओ हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? मरकरी कैसा होता है? ऑयल जैसा, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो मरकरी और वाटर को, क्योंकि ये इमिसिबल लिक्विड होते हैं, तो तुम क्या करोगे, सेपरेटिंग फनल में डालोगे, जब तक मरकरी नीचे आ जाएगा, जैसे तुम्हें देखिएगा वाटर आ रहा है एकदम से, तुम उंगली लगा लोगे। ठीक है, तो एकदम से क्योंकि मरकरी थोड़ा सा डेंस होता है वाटर से, ऑयल की तरह, तो इसीलिए। ठीक है, सर सॉरी सॉरी, ऑयल तो ऑयल तो हल्का होता ऑयल है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। मरकरी थोड़ा हैवी होता है, ऑयल जैसा होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट ऑयल नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बोलने वाला था, भड़का मत करो पहले सारे बच्चे। ठीक है, इसी तरीके से एक मेरे पास होता है पोटेशियम क्लोराइड, मतलब KCl, और एक मेरे पास होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो इसको कैसे सेपरेट कर पाएंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन सा वाला डायरेक्टली गैस बन सकता है? सर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम वाला जैसे तुम हीट करोगे तो ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला नहीं बनेगा, तो ये KCl नीचे रह जाएगा और ये तुम्हें वेपर की फॉर्म में ऊपर ऊपर उसके ऊपर ग्लास के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सब्लिमेशन क्या होता है? तो जब डायरेक्टली कोई चीज सॉलिड से गैस बन जाती है, गैस से सॉलिड। वैसे उसको डिपोजिशन अब बोलने लग गए हैं। ठीक है, अब नया आ गया ना डिपोजिशन वाला। ठीक है, और ये मेरे पास किससे किया था तुमने सेपरेट? सेपरेटिंग फनल से। सेपरेटिंग फनल। डिपोजिशन तो उल्टा हो जाएगा ना, हाँ गैस से हाँ, सॉलिड हो जाना। यही तो बोला मैंने कि अगर एक उल्टा भी आ गया ना, कुछ लोग सब्लिमेशन को भी वो बोल देते हैं,
बल्कि डिपोजिशन उल्टा होता है, मतलब गैस से सॉलिड बनना। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक कॉमन सॉल्ट दे रखा हो, वाटर दे रखा हो और उसी में फिल्टरेशन, फिल्ट्रेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। अच्छा, evaporation. देखो कॉमन सॉल्ट और वाटर है और मान लो उसी में सैंड भी डला हुआ है तो फिल्टरेशन। ठीक है, तो फिल्टर फिल्ट्रेशन में भी। तो फिल्टर में तो सॉल्ट और सैंड दोनों रुक पहले जाएंगे ना। फिल्टर से सैंड निकलेगा एंड उसके बाद इवेपोरेशन से सॉल्ट निकलेगा। इवेपोरेशन से सॉल्ट निकलेगा। यस ठीक है, तो मतलब अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद हम इवेपोरेशन कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम फिल्ट्रेशन से इवेपोरेशन के जगह डिस्टिलेशन बोल सकते हैं। हाँ हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल डिस्टिलेशन भी कर सकते हो। इवेपोरेशन के बाद डिस्टिलेशन ऑफ वाटर भी करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है भाई। तो अगर तुम्हें इस तरीके से कॉमन सॉल्ट, वाटर और ये सैंड दे रखा हो तो सैंड के लिए तो हम फिल्टर पेपर और फिर उसके बाद तुम डिस्टिलेशन भी करवा सकते हो या फिर इवेपोरेशन भी करवा सकते हो। ठीक है, डिस्टिलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम जल्दी से करवा लोगे। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास हो गया अच्छे तरीके से। कैरोसिन ऑयल और वाटर दे रखा हो तो सेपरेटिंग सेपरेटिंग फनल, फनल। अच्छा, कैरोसिन ऑयल दे रखा है मान लो, ठीक है, उसके और उसी में वाटर भी दे रखा था, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, और उसी में सॉल्ट भी दे रखा है, फिर क्या करोगे? सेपरेटिंग separating फनल funnel और और डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन करवा देंगे। सेपरेटिंग, ठीक है, सेपरेटिंग फनल, उसके बाद इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन हम करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताना कि सॉल्ट वाटर जो होता है सॉल्यूशन से, सॉल्ट वाटर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय द इवेपोरेशन, तो ये कौन सी टेक्निक नाम दिया जाता है इसको? आपकी स्टेटमेंट डिस्टिलेशन। सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन, यस क्रिस्टलाइजेशन। तो जो सॉल्ट तुम्हें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है ना, क्रिस्टल्स, तो इसी को हम या क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक सर है, हाँ हाँ डिस्टिलेशन से भी तो सॉल्ट ऑब्टेन होगा, बस क्रिस्टल्स ही तो नहीं होंगे। हाँ, तो फिर उससे क्रिस्टलाइजेशन थोड़ी तुम बोलोगे। तो सर आप कोई भी बता सकते हो ना, डिस्टिलेशन भी हो सकता है। Salt can be obtained like whenever you have the solution with the help of the evaporation. तो जिसमें इवेपोरेशन है और तुम सॉल्ट ले रहे हो तो उससे को तुम क्रिस्टलाइजेशन ही बोलोगे। जैसे समुद्र के आसपास गड्ढे बना दिए जाते हैं, पानी आता है और फिर पानी को ऐसे से करते रहते हैं, राइट, ताकि वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए, और फिर जो बचता है नमक फिर उसका क्रिस्टल से देखते हैं तुम्हें सनलाइट के अंदर चमक मारते हैं वो, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और फिर उसे कहाँ पे ले जाते हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए, राइट, प्यूरिफिकेशन के लिए, और फिर से पैकेजेस में डाल के ये है टाटा नमक, शुद्ध नमक, देश का नमक। सर ठीक है, अलग मुझे अलग। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ, जो नमक होता है वो सैंड के ऊपर रखा जाता है, तो जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो जब हम नमक हटा रहे हैं वहां से उन गड्ढों में से, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सैंड उसके साथ आ जाए। मैम अभी मैंने और क्या फिर अगर बोला? हम उसे अभी मैंने क्या बोला? प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन। अभी तो बस तुम्हें बेसिक नमक मिल गया है जिसमें गंदगी है बहुत सारी, और कंपनी जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें यही सब तो हटाया जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पे होता है, ऐसा थोड़ी है कि बस इवेपोरेट करा और पैकेट में भर के दे दिया। फिर तो एक आम जनता भी भरने लग जाएगी कि क्या कर रहे हो, कह रहे नमक बना रहे हैं भैया, लोगे? सस्ता ले लो, 5 रुपए बेच रहे हैं। कह रहे नहीं, मार्केट में तो 20 का मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिट्टी आएगी, तो भाई कोई खरीदेगा थोड़ी उसे, किसी किडनी स्टोन हो जाएगा मिट्टी खा के। तो इसीलिए पूरा इंडस्ट्री है तो वो सब सेपरेट करके देंगे पूरा एकदम क्लियरली। ठीक है, मिट्टी मिट्टी हटाती जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे पास मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन है और वाटर है, ठीक है, तो अगर एक सेकेंड, सॉल्ट सॉल्यूशन और वाटर को तो चलो कैसे सेपरेट करना चाहिए हमें, अभी बताया मैंने। सर सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, क्योंकि सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो सॉल्ट और हाँ, सॉल्ट है और वाटर है तुम्हारे पास, तो अभी जैसे कि मैंने बोला इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन करते हैं, राइट। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि हमने सॉल्ट को वाटर में डाला, ठीक है, और बाई चांस मिस्टेक से हमने उसके अंदर एसीटोन डाल दिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता तो है। डिस्टिलेशन करवाएंगे क्योंकि मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस उनका है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। बिल्कुल, तो एसीटोन जो है ना, फिर हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे, और एसीटोन क्या बन जाता है जल्दी से? इवेपोरेट हो जाता वेपर, है। मतलब वेपर में बन जाता है ना जल्दी से एसीटोन तो वैसे ही, एसीटोन यहाँ पे रखोगे तो ऐसे उड़ जाता है हवा में, एकदम वैसा होता है जैसे फ्यूम जैसे बन जाता है ना, एकदम डाला और एकदम सूख गया, तो फ्यूम जैसे होते हैं, और इसका कुछ लोग नशा वशा भी करते हैं। ठीक है, ये सर सैनिटाइजर्स में भी एसीटोन होता है। हाँ 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 हाँ, वही तो सैनिटाइजर को कुछ लोगों को, कुछ लोग चाहे तो ऐसे करते हैं, तो उनको जिस स्मेल आती है उससे लोगों को कुछ अलग टाइप का नशा हो जाता है। तुम मत करना बच्चे में, बच्चों मारेंगे पेरेंट्स अलग से, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ लोग करते हैं, एकदम पॉलिथीन में डाल के, पॉलिथीन नहीं, वो हैंकी में डाल डाल के, कुछ लोग जैसे टीवी में देखा होगा ना, कुछ लोग डालते हैं ऐसे करके फिर वो बेहोश हो जाती है,
ठीक है, फिर कहते हैं कि आपके को 5 तो वो करोड़ तो रुपए दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म होता है ना। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये सब एक ही कैटेगरीज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे जाके पढ़ोगे वैसे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, आई गेस तुम लोगों को याद रहेंगी। अच्छा, ये स्मोक, जैसे एक होता है मेरे पास स्मोक, स्मोक नहीं, स्मोक जो धुआं निकालते हैं, और एक है मेरे पास फॉग। तो जरा बताना इन ये मेरे पास दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? कोलोइड, स्मॉग। कोलोइड, कोलोइड हाँ कोलोइड ठीक है, ठीक है। कोलोइड। हाँ, और ये जो इनकी कैटेगरी है ना, क्योंकि मेरे पास जो इनकी कैटेगरी का नाम है उसको हम एरोजोल्स बोलते हैं, दोनों ही एरोजोल्स हैं, ठीक है। एयर के अंदर मिलते हैं हमें, दोनों ही एरोजोल है, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है जरा बताना एक बार। इनका डिस्पर्जन डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम डिफरेंट होता है। एक का हाँ सॉल्यूशन बिल्कुल सही। देखो जब भी मेरे पास कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं तो दो चीजें मैंने बताई थी ना, जैसे सॉलिड सॉल्वेंट होता है, ऐसे सॉलिड वाले को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव फेज, और सॉल्वेंट वाले को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव मीडियम, क्योंकि इनके बीच में डिस्पर्जन होता है। तो अगर मैं फॉग और स्मोक की बात करता हूँ तो इनका जो डिस्पर्सिव मीडियम है, ठीक है, वो तो चलो गैस है, लेकिन इनका जो डिस्पर्सिव फेज है वो क्या है मेरे पास? अलग अलग हो सकता है, राइट। तो डिस्पर्सिव फेज अगर मैं फॉग की बात करता हूँ तो फॉग में क्या मिलता है तुम्हें? फॉग में लिक्विड, फॉग थोड़ा गीला गीला होता है ना। अगर रात को तुम निकलो जरा चेरी काउंटी में, या फिर ये आओ कभी सोसाइटी के बाहर, तो तुम्हें ना थोड़ा ओस सी गिरती हुई दिखती है, ओस हुआ थोड़ा थोड़ा, मतलब फॉग वॉग सा होता है तो थोड़ा गीला गीला हो जाता है ना, एकदम एकदम गीला गीला सा फील होता है कभी तुम। सुबह प्लांट्स हाँ पे भी दिखता है। बिल्कुल, और गाड़ी भी थोड़ी गीली गीली होती है, टच करके हाँ। देखना, ठीक है। तो Yes, इसका sir. मतलब फॉग की वजह से क्या गीला गीला आया, तो वो गीला गीला क्या, इसका मतलब ये था लिक्विड इन गैस। लेकिन स्मोक, कुछ लोग जैसे स्टाइल मार रहे होते हैं हेलो इस तरीके से, तो जब वो धुआं निकालते हैं ऐसे करके, तो वो क्या होते हैं? गैस के अंदर पार्टिकल दिखते हैं सॉलिड सॉलिड से, यस तो वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। फेस हाँ सॉलिड होता है, मीडियम गैस ठीक है। होता है। हाँ, तो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो सॉलिड स्टेट में। जैसे कुछ लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो ज्यादा सिगरेट पीने से क्या हो जाता है? तो उनके लंग्स खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड सॉलिड की लेयर बन जाती है उनके एल्वेलाई में। आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स पढ़ा होगा ना, ये छोटे छोटे एल्वेलाई। यस तो इनकी लेयर बन जाती है, तो ये वो अच्छी बात नहीं होती। तो सॉलिड इन गैस होता है स्मोक के अंदर, ठीक है। तो ये बुरी बात है बहुत ही ज्यादा, याद रहेगा सब बच्चों को। बाकी यस बच्चों को सर। समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तुमसे कह रहा है कि तुम्हें फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बेसिकली बताना है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। कह रहा है कि जो एक स्टील है, स्टील के अंदर आयरन होता है 98%, 1.5% कार्बन होता है, 0.5% कुछ अदर एलिमेंट होते हैं। तो ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फिजिकल Physical फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल Yeah. प्रॉपर्टीज। क्यों फिजिकल क्यों है, केमिकल क्यों नहीं है? फिजिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है कि वो किससे मिलके बना है, ठीक है। अच्छा, जिंक जो होता है जब वो HCl के अंदर डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि ये केमिकल Chemical रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अरे वाह, तो श्रुति की भी आवाज आ रही है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो बेस बनाते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो केमिकल, केमिकल। केमिकल। जब भी केमिकल रिएक्शंस आएंगे, अरे मान्य है तुम्हारा छोटा भाई है साइड में यस सर। कैसे देख रहा है वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये याद रहेगा। और जस्ट तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़े स्टाइल से देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो और जस्ट जरा मुझे एक बात बता, किसको देख रहे हो तुम? हमें ही देख रहे हो या फिर अरे अच्छा आपको जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, मैं जानता हूँ मैं बहुत स्मार्ट, ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ। तो देखो अब हमारे पास क्या है, जैसे ड्राई आइस जो होती है, तो ड्राई आइस को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ड्राई आइस को अगर मैं रख रहा हूँ तो किस प्रोसेस, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा होगा? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अरे मेरे को बोलने ही नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, क्या मैं, हाँ क्या क्यों हुआ सब्लिमेशन, क्या हो रहा है ये सब सब्लिमेशन, मतलब सर क्या? ड्राई आइस सॉलिड थी, CO2 गैस था। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है। कभी देखा है आइसक्रीम से अगर तुम पानी में डालते हो तो मतलब वो एकदम धुआं धुआं से निकलने लग जाता पानी है, में यस सर। निकलता है ना एकदम, पानी में डाल के देखना एकदम बहुत ज्यादा धुआं धुआं से। आइसक्रीम को कौन वेस्ट करेगा? हाँ वो वाली बात भी है, ठीक है। तो इसीलिए तो वैसे तो मैं ड्राई आइस की बात कर रहा हूँ, आइसक्रीम की नहीं, ठीक है। तो वो मेरे पास एकदम धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, सब्लिमेशन होता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे तुम्हारे पास एक ड्रॉप है इंक की, ठीक है, और वो तुमने एक सरफेस पे लगा दिया वाटर के, तो अब वो पूरे में फैल गया, तो ये क्या हुआ है? डिफ्यूजन ऑफ इंक डिफ्यूजन। इन वाटर ऑन वाटर भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे, ठीक है।
तो डिफ्यूजन ऑफ इंक ऑन द सरफेस water. ऑफ, हाँ वाटर के इन हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रीपोजिशंस है। तो इसका मतलब हम क्लास भी लेंगे एक्स्ट्रा प्रीपोजिशंस की। तो अगर हम इंक की ड्रॉप डालते हैं तो वो अलग अलग जगह पे फैल जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये मेरे Diffusion. पास क्या है, डिफ्यूजन। और जस्ट तुम्हें क्या, इसका जो पैटर्न था वो क्या था? ऑजस को देखो ऐसा लग रहा है अंधेरा कायम रहे, अंधेरा ही अंधेरा फैलता रहे, राइट ऑजस। देखो एकदम काली परछाई भी एकदम शर्मा जाएगी, तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ अब लग रहा है थोड़ा सा। सर उसका जो पैटर्न था जिसमें वो मूव करता है वो क्या था? पार्टिकल्स जो मूव करते हैं। कौन सा पैटर्न? ब्राउनियन एक नाम मोशन, बताया था ना, अच्छा हाँ। zigzag ब्राउनियन मोशन। मोशन। अच्छा जो कोलोइडल होते हैं वो रैंडम मोशन में चलते रहते हैं, वो कोलोइडल के लिए होता है। तो ये इंक जो फैली है ये तो डिफ्यूजन से फैली है, हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं, हाँ 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 बोलो प्यारी बच्ची। सर ये जैसे दोनों के दोनों लिक्विड्स थे, तो क्या हम इसे डिफ्यूजन की जगह ऑस्मोसिस कह सकते हैं? यार एक्चुअली नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑस्मोसिस में ना एक कंडीशन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है नहीं, ठीक है। अगर होती तो हम बोल सकते थे बिल्कुल, ठीक है, लेकिन Got इसलिए it, है नहीं। sir. अच्छा मेरे पास एक जैसे फाइन बीम ऑफ लाइट होती है ना, तो वो स्मॉल होल से एंटर करती है किसी डार्क रूम में, और तुम्हें उस लाइट का पैथवे दिखता है क्लियरली। कुछ लोग उसे मारने के लिए भागते हैं, मारो 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 पार्टिकल आ गए, लेकिन वो कुछ होता ही नहीं है। टिंडल Tyndall इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। Tyndall. अच्छा ये टिंडल इफेक्ट जो रहा है, इसमें एक एक फिनोमिना होता है, क्या बोलते हैं इसे, लाइट का क्या होता है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट के अंदर? हाँ हाँ हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैल जाती है ना लाइट इस तरीके से, Yeah. तो ऐसे होल से निकलती है, तो उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं, और उसका पैथ विजिबल होता है। अच्छा अगर तुम खुद लाइट में हो तो क्या वो दिखता है? नो, डार्क No. नहीं, नहीं दिखता। अगर मान लो तुम अंधेरे में बैठे हो, तुमने एक विंडो खोल दी तो वहां से लाइट आती हुई दिखती है। कुछ लोग कहते हैं Yes, ओ sir. माय गॉड, देखो कितने सारे डस्ट पार्टिकल एंटर कर रहे हैं हमारे रूम में, चलो 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 मारो मारो मारो, तो उनको मारने लग जाओगे तुम, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। मारो सर तो इधर आपने फिर से बताया भी था कि किसी ने ऐसे देखकर मारा और फिर और ही पार्टिकल्स बन हाँ गए। अरे औजस से तो था वो, तुम कैसे बोल सकते मैं हो? कहा था हाँ, ठीक सर, है प्रथम था नहीं, ठीक है आरव था। अच्छा अच्छा आरव, चल अरे यार आरव क्या बात हो रही है किसी की? नहीं बहुत यार सर, उसके बाद गायब ही हो गया मजा वो नहीं तो। आता यार उसके वो बाद। मेरे क्लास में भी जब वो बोलता ही नहीं है क्लास में। अच्छा क्लास, वो स्कूल के क्लास अटेंड कर रहा है? कभी कभी करता कभी नहीं करता। ओके ओके, कश्मीर में है बेटा, वो बहुत एंजॉय कर रहा है, सर वो ठीक है। इंस्टाग्राम पे से स्टोरी रिप्लाई करता हाँ रहता है। हाँ 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 आजकल डालने लग गया है बहुत। चलो ठीक है ये सब छोड़ो। हाँ तो सेटलिंग ऑफ सैंड की अगर हम बात करते हैं, तो सैंड क्या होता है, क्योंकि कभी ऐसे सेटल कर जाता है पानी के अंदर, अगर उसे हम छोड़ दें तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। यस वेरी गुड, तो इसको क्या नाम दूं? सेडिमेंटेशन नाम दूं, ठीक है ना। एक आता है ना ऐड ऐसे कि क्या नाम दूं, छोड़ो ये सब, तो सेडिमेंटेशन नाम याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक मिल्क होता है, तो मिल्क को जब हम ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। कोई नहीं बोलेगा, सक्षम बताएगा, यस सक्षम। Centrifugation. यस सेंट्रिफिकेशन होता है, जैसे गांव में तो बहुत करते हैं ना, गांव में बहुत ज्यादा शौक फिकेशन होता होता है। है सर, फिकेशन नहीं। हाँ सेंट्रिफिकेशन, हाँ हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, सर सेंट्रिफिकेशन। मैंने फ्यूगेशन का, इसने फिकेशन का, खुद तूने ही गलत। तूने फिकेशन कहा। एक काम करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़ो लड़ो, बहुत अच्छा लगता है हमें सर दो सर ना ठीक है, आपने इस सर process को कंटिन्यू सर, और जस्ट सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। अरे वो तुमको बेस्ट फ्रेंड मानता है इसलिए वैसा करता रहता है मैं नहीं मानता ना। सर मैं तो मानता ही नहीं इसे। अच्छा चलो चुप हो जाओ, क्यों नहीं मानते हो फिर, एक ही स्कूल के हो तो, एक ही स्कूल के तो मानना चाहिए ना। जरूरी है एक ही स्कूल के हो तो हाँ बेस्ट मानना फ्रेंड चाहिए, माने। ये गलत बात है फिर, सर नहीं प्रथम मानते कह रहा तो। है, सर प्रथम कह रहा है मैं मानता हूँ। अच्छा ठीक है सही है, ठीक है भाई, तो ये चीजें याद रखनी है। अच्छा एसीटोन की बोतल जब ओपन होती है तो वो कुछ दिनों बाद खाली हो जाती है अपने आप ही, तो क्या उसे चूहे पी गए या तुम चुपके से Sublimation. पी गए? तो इसका, हाँ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अगर हाँ। बॉटल तुम खुली रख दोगे तो सारा सारा वो हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा तो वहां क्या, तो इसलिए लोगों को नशा होता था। कुछ लोग कह रहे हैं यार लैब से आ रहा हूँ मैं, ऐसे क्यों हो रहा हूँ, वो भी कह रहा है यार मैं भी हो रहा हूँ ऐसे करके। तो इसका मतलब बोतल खुली हुई थी, और फिर प्रिंसिपल ने मारा भी सबको कि तुम सब पी गए, लेकिन वो एक्चुअली खुली हुई थी, तो सबके सब फ्यूम उड़ गए, तो फ्यूम उड़ के सबको नशा हो गया, सारे बच्चे उल्टे हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो सर इसीलिए लैब में ये होता है ना कि वो वाटर से नहीं हाथ धो सकते, उन्हें अल्कोहल सैनिटाइजर या कुछ इस तरह से धोने पड़ते हैं अपने हाथ। हाँ 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 बोल सकते हो, अब सर हो गया वैसे ना, तो स्कूल लैब में तो सब सर चलता है। हाँ 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 बोलो सर बोलो। एसीटोन लिक्विड होता है, लिक्विड से वेपर बना, तो वो सब्लिमेशन कैसे हुआ? एक सेकेंड, अभी अभी मैंने क्या पूछा था वैसे, मैंने सर सब्लिमेशन आपने बोला? एसीटोन एसीटोन की यस बॉटल सर, तब सब वो डिफ्यूजन हुआ ना। अच्छा अच्छा, इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन हुआ ना। इवेपोरेशन हुआ, हाँ सब्लिमेशन ठीक है होता है ठीक सॉलिड टू है गैस। ठीक है ठीक है, गलती हो गई मेरे से, हाँ Evaporation माय है। बैड माय बैड माय बैड, ठीक है। हाँ तो वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, सॉरी मैंने सब्लिमेशन बोल दिया, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती सर हैं, आपने नहीं बोला ठीक था, है। सबने बोला था। हाँ अच्छा सर। अच्छा अच्छा ठीक,
तो चलो ऐसी अगर हमारे पास अगर 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो 2 इमिसिबल लिक्विड के लिए बेस्ट टेक्निक सेपरेटिंग क्या होती सेपरेटिंग है? फनल, सेपरेटिंग Separating funnel, और Separating अगर funnel, मिसिसिबल होती है तो 2 होती हैं। डिस्टिलेशन, distillation और और fractional distillation. fractional distillation. अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, लेस बताएगी। देन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री से कम होना चाहिए कम डिफरेंस. होना हाँ, चाहिए. 25 डिग्री से कम का टेम्परेचर होना चाहिए 2 लिक्विड्स का, ठीक है, तभी हम ये कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे वत्सल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? वत्सल, यस सर। बिजनेसमैन, हाँ, तुम ये बात बताओ, तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया है वैसे? यस सर, पढ़ रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम बताओगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है वत्सल, तो कोलाइड सॉल्यूशन तुम्हें क्या लगता है, वो होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है? कोलाइड सॉल्यूशन क्या लगता है वत्सल तुम्हें? तुम किसान आंदोलन में तो नहीं चले गए? कृषि का वो है ना तुम्हारा बिजनेस, कहीं क्या होता तुम चले गए हो? मदद करने। अरे वत्सल, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बताओ। यार मम्मी दरवाजा तो ढंग से बंद करके जाती है, हद है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अरे नहीं, हम किसी और बात पे हंस रहे हैं। थैंक यू राशि, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे हुआ पास कुछ नहीं, हम तुमसे पूछने जा रहे थे, पता नहीं फिर लोग हंसने लग गए, कह रहे पैपे बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है। अभी जो तुमने बोला ना, हमने सबने सुन लिया। सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम सबको बहुत अच्छा लगा, तभी तो हम सब हंस रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, और ये क्या होता है यार मम्मी? हु इज यार? माय डियर, देयर इज नो यार। ठीक है, ऐसे मैंने एक मीम देखा था, उसमें बोला वो किसी को यार बोल देता है, तो उसमें ना एक बाबा जी होते हैं, तो वो कहते हैं, ओ माय डियर, आई एम नॉट योर यार, माइंड योर सर आदत है। लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। आप तो यार बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर वाली भाषा बोलते हो। चलो भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। देखो, कोलोइड हमारे पास क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, आई गेस सबको पता होगा। जैसे दूध है, तो दूध दिखने में क्या लगता है, एकदम यूनिफॉर्म, जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे होगा, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो दूध के अंदर भी प्रोटीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, किसी पोर्शन में ज्यादा, किसी पोर्शन में कम हो सकता है। तो इसलिए कोलोइड क्या होते हैं मेरे पास, हेट्रोजीनियस। और ये मैंने बताया भी था, इट सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। याद आया कोलोइड के लिए? क्योंकि प्रोटीन पूरे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इसीलिए कहते हैं क्या कि पूरा ग्लास पियो दूध का। यस, इसीलिए। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी अपने आप में अलग है। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सेरीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, लियोसिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, ठीक है, ऐसे बहुत सारी टाइप के क्या है अमाइनो एसिड, आगे जाके पढ़ोगे। तो इन सबके स्ट्रक्चर अलग है, कोई छोटा सा है, कोई बड़ा सा है, कोई बहुत ही बड़ा है, कोई पूछो मैं कितना बड़ा, ठीक है। तो इसीलिए सब इन सबका स्ट्रक्चर अलग होता है। अच्छा, तो ये चीज याद रहेगी। अच्छा, और कोलोइड को हम किस तरीके से मोस्टली सेपरेट कर पाते हैं? कोलोइड्स को अगर मुझे सेपरेट, हाँ, सेंट्रीफिकेशन, ठीक है, सब लोगों को याद रखना है, कोलोइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय दी सेंट्रीफिकेशन, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि जब भी हमारे जैसे आइस, वाटर और वाटर वेपर है, ये डिफरेंट दिखते हैं हमें, राइट? आइस अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है, पानी के वेपर तो दिखते ही नहीं है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो प्रॉपर्टी अलग टाइप की कौन सी होती है? ये तो फिजिकल में अलग अलग शो करते हैं बट केमिकली सेम ही होते हैं। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और अच्छा, एक बार इसी क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। जैसे आइस को देखा तुमने, फिर तुमने वाटर को देखा, और फिर तुमने वेपर को देखा, तो इन सब की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो अलग अलग होगी, क्योंकि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। फिजिकल, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सेम होगी ना, क्योंकि है तो तीनों वाटर ही। तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी। इसी तरीके से एक, जैसे तुम लोगों को पता है कि जैसे क्लोरोफॉर्म है और वाटर है, हमने उसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लिया, और कुछ बचा उसको हमने अनडिस्टर्ब रखा, उसको हमने टच भी नहीं किया। सो द अपर लेयर ऑन द सेपरेटिंग फनल, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? जो ऊपर की साइड मिलेगा, कम और होगी, नीचे वाले की ज्यादा। ज्यादा। तो हर किसी को पता है भाई, अगर तुम कोई भी लिक्विड में रखते हो कोई चीज, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, और जिसकी डेंसिटी हैवी होती है वो मेरे पास नीचे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अभी अभी एक सेकंड पहले एक चीज आई थी, हाँ, ये बताएगा मुझे, प्रथम मित्तल बताएगा।
हाँ प्रथम मित्तल, यस सर। तुम एक बात बताओ, एक मिक्सचर है मेरे पास जिसमें हमने टू और से ज्यादा मेजरेबल लिक्विड्स लिए हैं एंड इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से कम का है, मतलब 25 डिग्री भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो उससे कम का है, तो बताओ इसको हम कैसे सेपरेट करते होंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक अलग से चीज हमने यूज की थी जिसका नाम F और C से स्टार्ट होता है, कोई नहीं बोलेगा, प्रथम बताएगा, तो प्रथम क्या था वो F और C? सेपरेटिंग फनल। अच्छा, सेपरेटिंग फनल F और C से स्टार्ट होता है, हाँ वेरी गुड। F से हो गया सेपरेटिंग और C से हो गया फनल, ओके ओके। SF फूड, ओके ठीक है, चला गया ना SF फूड अब चेरी काउंटी से, चला गया ना ये सच में? अब तो सिर्फ ऑलिव बचा है शायद। मैक ऑलिव भी चला गया क्या? नो सर SF पता चला नहीं गया, बहुत टाइम से मार्केट ही नहीं गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके SF चला गया, मैकॉलिव अभी भी। हाँ सब वो है अभी। ठीक भाई, अरे यार क्या था वो? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, कॉलम। और उसका फंक्शन क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का? सर प्रथम से पूछ रहे हो? नहीं नहीं, कोई भी बताओ। To separate सर the उसमें vapors are ग्लास different. बीड्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि और जल्दी वो वेपर बन जाए या फिर वेपर बन जाए। यस सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही जवाब। ठीक है, जैसे अगर वैसे कोई भी केमिस्ट्री लैब में आगे जाके PhD VhD करोगे या MSc जो भी तुम आगे जाके करनी है, तो वहां पे भी तुम जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तुम्हें ग्लास बीड्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो जब भी तुम वो हीट अप करते हैं तो वहां पे ग्लास बीड ज्यादा सर्फेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, वो गर्म रहेगा। अभी जितने कांटेक्ट के साथ वो रहेगा उतना ही चीजें और ज्यादा गर्म हो जाती हैं, ठीक है, तो ग्लास बीड से चीजें और ज्यादा गर्म होती हैं, ठीक है, ये चीज याद रखनी है सब बच्चों को, ठीक है भाई। और टेंडल, अच्छा एक मेरे पास जैसे ब्राउनियन मोशन आया था, तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है विदुषी? Sir, the random movement of particles in क्या ना? रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। रैंडम मोशन होता है ना कोलोइडल पार्टिकल्स का, बस ठीक है। zigzag form। हाँ, जिगजैग फॉर्म में टेढ़ा मेढ़ा भागते हैं, जैसे तुम लोग भागते हो, ऐसे जो छोटे बच्चे को छोड़ दो बस। अब जो छोटा बच्चा चलेगा वो जिगजैग ही चलेगा, सीधा नहीं चल पाता है वो, ठीक है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करता है वो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलो हो गया बहुत ही बच्चों वाली प्रॉपर्टीज। अब मुझे लगता नहीं कि इस चैप्टर में, हाँ एक लेकिन एक उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तुम लोगों को पता होगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, याद आ रहा है किसी को कि मोलैरिटी मोलैलिटी कुछ हल्का हल्का, ठीक है। वो तो पर फाउंडेशन कोर्स है। अरे हाँ मतलब ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाले भी तो हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बोल वो तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना सर फाउंडेशन टेस्ट में तो हाँ, है। सर। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, इसमें तो नहीं है। इसमें मोलर मास करके कुछ है। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे था ना कॉम्पोजिशन निकालने वाला, W/W, W/V, तो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। सर इसमें वो है बोस इंस्टेंट कंडेंसेट और ये सब प्लाज्मा और ये सब। वो मोलारिटी और मोलालिटी चैप्टर 1 में है। उसे भाई बस वो नाम पहले नहीं दे चैप्टर रखा में हमारी बुक में, वरना वो इसी- मोलालिटी एंड मोलारिटी है। अच्छा हो गया है, अच्छा थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा बचा हो गया, नहीं हो गया ठीक। नहीं तो सर हो गया। ठीक है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी वो फाउंडेशन का है, लेकिन वो आएगा नहीं, लेकिन वो जरूर आएगा W/W और W/V वाला, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, उस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं यहाँ से, तो इस चीज का तुम लोगों को ध्यान सर? रखना है। हाँ 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 बोलो। सर ये सब भी है क्या जो बोस इंस्टेंट कंडेंसेट का कराया था और लेटेंट वो हीट चैप्टर कराया 1 था? में है। वो चैप्टर 1 में है मेरे भाई, वो चैप्टर 1 है। हाँ ठीक है। अच्छा मैंने कुछ एक चीज बताई थी, श्रेया बालों के साथ मत खेलो, हाँ एक मैंने चीज बताई थी कि हाउ कैन वी सेपरेट गैसेस फ्रॉम द एयर। हाँ हाँ, तो ये हमारे पास हम गैस, मैंने एक चीज बताई थी, तीन चीजें बताई थी मैंने। यस सर, कंप्रेशन, कूलिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे वाह, बच्चों तो यहाँ पे एकदम रट के बैठे, मतलब रटने एकदम अच्छे से पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, शाबाश। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, राइट। तो जब हम इंक्रीजिंग द प्रेशर करते हैं तो उससे अब ये भी बोल सकते हैं कि हम डिक्रीज द टेम्परेचर भी करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वहीं पर ही लगा हुआ है, ओके ओके। देन वी ऑब्टेन द लिक्विड फॉर्म, राइट। जब तुम किसी भी पार्टिकल को अगर तुम ऐसे हाई प्रेशर दे रहे हो तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, पास आ पास जाएंगे। लिक्विड हो ठीक है। जाएगा। तो तुम हो पास मेरे, ठीक है, तो फिर वो पास आ गए पार्टिकल, फिर क्या होगा, तो ये लिक्विड फॉर्म में पिघल गए बेचारे, कहता है मैं पिघल गया, तो फाइनली फिर क्या होगा, तो वो वहां पे पिघल जाते हैं, फिर वो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बन जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा, फिर हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो उससे क्या होगा, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन काइंड ऑफ हो गया ना, कॉलम में वो चढ़ता है।
तो अब उससे वो क्या बन जाएगा फिर से भाई? अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एयर, मतलब Liquid. अलग Separate हो गैस जाएंगे बनेगी हो ये। पाएंगी। अलग अलग। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग टाइप का बॉइलिंग होगा ना, जितनी भी गैसेस होंगी। तो अब तूने लिक्विड में बना दिया, वो अलग अलग तरीके से बॉईल करेगा, फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा, हम जितनी भी गैसेस निकलेंगे उसको सेपरेशन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनल अलग डिस्टिलेशन। अलग हाइट तक जाएगा ना, जो जितना, ठीक है, तो अलग अलग हाइट है, तो इसीलिए तो सबसे पहले तो 3 चीजें एक बार बताओ मान्या। सबसे पहली चीज सब बच्चों को याद रखना है कंप्रेशन, कॉम्प्रेशन, दूसरी चीज हीटिंग, हाँ, तीसरी कूलिंग। चीज, एंड थर्ड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है सब लोगों को, ठीक है भाई। ओके, एक क्वेश्चन है, जरा सारे बच्चे लिखें। अ सॉल्यूशन ऑफ, लिखो सारे बच्चे, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, सारे बच्चे एक चीज लिखें, अ सॉल्यूशन कंटेन्स a solution contain 60 gram of 60 gram of NaCl 60 gram of NaCl in 400 gram of water, in 400 gram of water. A solution contains 60 gram of NaCl in 400 gram of water. Calculate the concentration, calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. Sir, 400 gram of water. हाँ, 400 gram of water, yes. Then calculate mass by mass percentage of the solution. तो तुम्हें इसका mass by mass percentage निकालना है। सर हम्म, कर लिया। कितना आ रहा है? 6.67। 6.67। आई श्योर? चेक कर लो एक बार, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ हल्का कुछ गड़बड़ हुई है मे बी। 15. मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। सर मास बाय 13 मास something. ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉलिड बाय मास परसेंटेज सॉलिड बाय सॉल्यूशन होता है, ठीक है? Sir, 13 Solution. point something%. 13.04. यस। देखो जब भी मास बाय मास बोलेगा तो मास बाय मास का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट ऊपर, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे। मास बाय मास का मतलब यही तो होता है, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन, और इनटू में 100। तो ये मेरे पास जरा बताना, सॉल्यूट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कितना बोला था मैंने? 60 ग्राम। और सॉल्यूशन कितना हो गया फिर टोटल? 460. 460. क्योंकि सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लेके चलते हैं, तो 460, और ये कितना हो जाएगा इनटू में 100। 100. एक जीरो से एक जीरो कटा, ये हो जाएगा 600, तो 600। अच्छा, ये कैंसिल भी तो हो सकता है, तो 300 अपॉन में 23 हो जाएगा। और जरा करना एक बार, कितना हो जाएगा फिर ये? 13.04. 13.04। 13.4, ठीक है, ठीक है, जितना भी अप्रोक्सीमेट, ठीक है, निकाल लोगे प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल्स में वैसे मेन डिफरेंस क्या होता है? देखो सारे रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्टिव सॉलिड होते हैं वो वैसे most इतना आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना मेटल्स के पास सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस मतलब ये आवाज करते हैं, ये लस्टरस होते हैं, चमकते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट। और ये काफी मैलिएबल होते हैं, इनको तुम शीट में बना सकते हो, इनकी तार भी बना सकते हो, डक्टाइल भी। लेकिन नॉन मेटल तो मोस्टली गैसेस होते हैं। तो क्या गैस को बचा सकते हो गैस को? क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी? फिर तो तुम गए। ब्रिटल होते हैं, नॉन हाँ, कंडक्टिव होते हैं, मैलेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये सब मोस्टली गैसेस नॉन मेटल, और जितने भी सॉलिड होते हैं ये सब मेटल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा सक्षम, जरा मुझे एक बात बताओ, ये मिक्सचर और ये कंपाउंड में मेन डिफरेंस क्या होता है? मिक्सचर और कंपाउंड, सक्षम। Yes, so mixture are formed by mixing two elements or compounds together without any chemical bond, whereas compounds are formed. एक सेकंड, विदाउट एनी केमिकल बॉन्ड Yes, sir. या विदाउट एनी फिक्स रेशियो? केमिकल बॉन्ड तो हो ही सकता है ना उनके अंदर। मान लो तुमने कोई भी तो रैंडम चीज डाल दी और उनके बीच में अपने आप केमिकल बॉन्ड बन गया एक, तो So mixture, sir, chemical bond बनाने के लिए heat करना होता है, हम mixtures को heat नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहाँ पे लॉ पढ़ा तुमने? ऐसा तो कुछ नहीं है। मिक्सर अगर तुम दो चीज डालोगे तो बॉन्ड बन सकता है, पॉसिबिलिटी है उसमें। मतलब ये लाइन बिल्कुल गलत है कि विदाउट एनी केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन भी सकता है,
बल्कि ये बोलना चाहिए था दो रैंडम रिएक्शन हाँ विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, हाँ ऐसा बोल सकते हो। इन अ ठीक है रैंडम रेशियो में प्रेजेंट होता है। हाँ रैंडम रेशो, कोई कितना भी डाल दो, जैसे मान लो कोई किसी की आंख बंद है और किसी में दिमाग नहीं है, उसको बस तुम्हें बोले ओए ये और ये, तो उसने ऐसे ही डाल दिया है ऐसे, तो वो क्या बना, तो वो बन गया मिक्सचर। मिक्सचर में कोई फिक्स नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाया उसने, ठीक है, तो ऐसा है। और कंपाउंड की बात करें तो सब कुछ एकदम फिक्स्ड होता है, इतने में इतना ही डालना है, इतने से इतना ही कंबाइन करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा ना, उससे कम से रिएक्ट करेगा। सो दे आर केमिकली कंबाइनिंग विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। अच्छा जब नया कंपाउंड बनता है तो क्या उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी हो जाती रहती है या फिर कुछ नई? चेंज हो जाती है। दो लोग अगर चेंज मिलते हैं होती तो वो है। चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक बच्ची है, मान लो एक बच्ची नहीं, मान लो कोई एक लड़की है, वो इमली बहुत खाती है, बहुत ही इमली खाती है, पूछो मत, इमली 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 सुबह शाम दिन रात इमली, छोले भटूरे, वो पकौड़े खाती है खूब, ठीक है, गोलगप्पे खाती है खूब, ठीक है। लेकिन मान लो उसकी शादी हो गई, एकदम मान लो एक ऑफिसर है, मिलिट्री का ऑफिसर, की अनुशासन, प्रतिष्ठा और डिसिप्लिन ये सब, ठीक है। वो बहुत ही वैसे वाले शिमला में रहती है और वहां पे उसे कुछ नहीं मिला, वो एकदम चुपचाप रहती है, बस वो खिड़की में झांक के दिखती रहती है कि बादल आ गए, बारिश हो गई, तूफान आ गया, ठीक है। बेचारी एकदम एकदम बदल गई। तो बदल गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उसकी मैरिज हो गई तो वो बदल गई पूरी तरीके से, कंबाइन हो गए ना भाई दो लोग, तो शादी के बाद चीजें चेंज होती हैं। तो इसी तरीके से कंपाउंड जो होता है, जैसे हिमांशु सर भी थोड़े थोड़े चेंज हो गए, देखो हिमांशु सर पहले देखो कितना गेम वेम खिलाते थे, लेकिन अब एकदम वैसे का बात करते हैं, अग्निपथ और ये टेस्ट होगा और चेक हो जाएगा, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, सर जैसे हिमांशु रिजल्ट सर ने होगा। आपसे ज्यादा गेम्स खेला है इस साल में। अच्छा चलो ठीक है, तुम चुप हो जाओ, तुम मैं जानता हूँ, ठीक है हाँ। तो ये हमारे पास क्या है, तो आपने खिलाए हैं ज्यादा। हाँ ये बेफालतू की हिमांशु सर के वो हैं, कुछ बच्चे एकदम क्लोज रहते हैं ना, हिमांशु सर को दिन रात मैसेज करते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये इसका मतलब समीक्षा से बोल दूंगा मैं, दो तीन बच्चों को दूर रख दें, ब्लॉक कर दो ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट जो केमिकली कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो और दे हैव सम न्यू न्यू प्रॉपर्टीज। तो पहले वो लड़की गोलगप्पे खाती थी, लेकिन क्या अब शादी के बाद वो गोलगप्पे खाएगी? खा के दिखाए, है खा ही भी नहीं, सकती है है। ही नहीं, खा सकते हैं, लेकिन उस मिलिट्री वाला उसे अलाउ नहीं करता, कहता है नहीं अग्निपथ, बिल्कुल यहीं पर ही रहो, ठीक है, बस वो खाना बनाओ और वही खाओ, ठीक है, और कहीं जाना भी एक्चुअली नहीं है, बस पहाड़ों क्या। पे गोलगप्पे जम जाएंगे ना, इसलिए। हाँ 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 बिल्कुल सही हो जाए, तूने सही बात पकड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब तो कंपाउंड हमारे पास फिक्स कॉम्पोजिशन में कंबाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन मिक्सचर में एकदम रैंडमली चलता है। कुछ कुछ फैमिली ऐसी भी होती है जो रैंडमली होती है कि अरे भैया हाँ ठीक है, खाने तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, जो मिल जाए वो सही। मान लो टिक्की वाला टिक्की खा ली, वो भुट्टा वाला आया भुट्टा खा लिया, कुछ दिख गया अमरूद, अमरूद पेड़ पे चढ़ गई वो अमरूद खाने के लिए, वो वहीं पर ही सो गई। तो कुछ भी चल रहा है, रैंडम चल रहा है, लाइफ में फन बना रहे। तो मिक्सचर में क्या होता है, रैंडम, कुछ भी चल रहा है, उनको खुद नहीं पता क्या चल रहा है लाइफ में। कभी कहते हैं ना कि मेरी लाइफ ऐसी हो गई, मुझे खुद नहीं पता मेरी लाइफ कैसी हो गई है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा सब कुछ प्लान्ड है, इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे ये करना। तो वो कंपाउंड्स हैं जिनका फिक्स्ड एकदम, और जिनका एकदम रैंडम चल रहा है, वो खुद नहीं पता कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, वो मिक्सचर है। याद रहेगा सब बच्चों को। तो हमारे ब्लड में तुम रोज उल्टी सीधी चीजें खाते हो, टिक्की, मोमोज, लाल चटनी, और वो मियोनीज वियोनीज, भैया थोड़ी सी मियोनीज और दो ना भैया, क्या कर रहे हो भैया, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा ब्लड की कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है, कभी मियोनीज तुम्हारे ब्लड में आ गई ज्यादा, कभी ज्यादा पानी पी लिया, कभी बिल्कुल पानी नहीं पिया, कभी मिर्ची वाले पराठे खा लिए, कभी कुछ खा लिए, कभी कुछ, ठीक है, पनीर के पराठे खाए खूब। तो ब्लड की कॉम्पोजिशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, तो वो क्या माना जाएगा, मिक्सचर या कंपाउंड? ब्लड, देखो ये हालत है। मिक्सचर। इतना टाइम लग गया सोचने में, मतलब इतना पता नहीं, ऐसा लग जैसे कोई बाबा नहीं थे, जैसे बाबा होते हैं ना प्रवचन देते रहते हैं और फिर उनसे पूछ लो क्या बोला मैंने, तो कहते हैं बाबा बस आपकी जय हो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभी मैंने क्या बोला ये बताओ, कि बाबा वो नींद आ गई थी थोड़ी सी ठीक है। अरे भाई अभी तो बताया मैंने कि जिसमें कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती, रैंडम होता है, ब्लड के अंदर तुमने इतनी सारी चीजें खाई, दिन रात खाना खाते रहते हो, तो ब्लड चेंज होता रहता है ना। इसी तरीके से एयर, जैसे एयर है यहाँ पे, कभी मौसम चेंज हुआ तो एकदम से बारिश सी आ गई, कभी एकदम से सुबह के टाइम पे तो ठंडी हवा आती है, रात के टाइम पे थोड़ी सी मतलब और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है, और दोपहर के टाइम में सनलाइट की वजह से और गर्म हवा हो जाती है। तो इस तरीके से एयर की कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मिक्सचर। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूंगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो कंपाउंड तो फिक्स्ड होता है ना। मैंने बोला CO2, तो CO2 का मतलब क्या है कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो CO2 का मतलब ये फिक्स्ड है या फिर कुछ चेंज हो सकता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड है। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं पागल है, कभी कभी तो CO3 भी आती है, तो CO3 भी एक तरह से उसी की फॉर्म है, बहन है उसकी। अरे भाई क्या बोल रहे तुम्हें, कौन सी बहन ऐसे ये थोड़ी तो होता ये है। बात होगा कि O2 और O3 हाँ सेम है। हाँ, तो इसीलिए मतलब वो सेम है लेकिन कॉम्पोजिशन अलग नहीं है ना। ये 3 टाइम्स हो गया इस बार, तो ये अभी कुछ और बन चुका है, तो इसलिए
कंपाउंड हमारे पास अलग होते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब ये क्रिस्टलाइजेशन कोई कौन बताएगा? वानिका बताएगी। वानिका, ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेसिकली? सर क्रिस्टलाइजेशन में जो भी वो सॉल्यूशन होता है हाँ, उसे हीट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो जो भी सॉल्यूशन होता है वो पूरे प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब हीट बोल भी सकते थे, लेकिन कंपलसरी नहीं है बोलना। ये बोल सकते हो कि बस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्योर सॉलिड लेते हैं जो कि क्रिस्टल्स फॉर्म में आते हैं बस। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस इन विच वी आर सेपरेटिंग द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स लाइक NaCl। सॉल्ट वाटर आता है ना, आई मीन सॉल्ट वाटर से हम सॉल्ट निकाल लेते हैं, खारा पानी होता है ना उसका, इसीलिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएगा, एक सेकेंड। हाँ, राशि राशि बताए, राशि बताएगी। हाँ हाँ, तो राशि बताओ एक बार। Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो ये क्रोमेटोग्राफी क्या होती है यार? हाँ मजाक कर रहे हैं। हाँ, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हाँ हाँ, बोलो। um, ये होता है, उसके बाद फिर वो हो जाता है। ऐसा कुछ है? जब एक से ज्यादा जब एक से ज्यादा सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, हाँ हाँ, बिल्कुल लेकिन सही है उनके कंडीशन। मीडियम अलग होता है। अच्छा, और किस बेसिस पे हम ये सेपरेट करते हैं वैसे? क्या है इसका कुछ फिनोमेना है ना कुछ, कि जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है वो क्या होता है? कुछ बताया था? चलो कोई बात नहीं, ये सही बताया तुमने। हाँ श्रेया, तुम बताओ, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? Chromatography is a technique used to separate two or more solute dissolved in a same solvent on the basis of their color. वेरी For गुड। example, कलर, urine. क्रोमा मींस कलर। ठीक है, तो हम कलर के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, और जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है, मैंने बताया क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, तो जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है वो उतनी ज्यादा हाइट पे जाता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफ, हाँ, इसलिए हम, मैंने कहा था अगर डाई होता है तो डाई को सेपरेट कर पाते हैं। बहुत सारे कलर्स जैसे नेचुरल कलर होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उन सबको सेपरेट कर लेंगे। कब मैंने एक चीज भी बताई थी कि तुमने कुछ, जैसे तुमने कुछ भी ड्रग ली, ड्रग Drugs from the गंदी वाली, blood. हाँ, जैसे दवाई ली कोई सी भी, तो फिर जब जब तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता है उसमें आ जाता है ना कि तुमने इससे पहले क्या खाया होगा। मान लो किसी का भी कुछ भी हुआ, जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम, तो उसमें आ जाता है कि उसने क्या खाया था उससे पहले। तो वो सब ये क्रोमेटोग्राफी से पता लगाया जाता है कि उसने क्या खाया होगा, उसके ब्लड में क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, तो फिर सर इसीलिए बोला जाता है कि ब्लड टेस्ट से पहले से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, इसीलिए मॉर्निंग में खाली पेट करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि फिर ब्लड के अंदर वो सब चीजें आएंगी जो तुमने खाया है। पता लगे गोलगप्पे आ गए, गोलगप्पे का पानी, तो इसलिए बूंदी आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ ध्यान रखी जाती है। तो इसलिए खाली पेट ये सब चीजें होती हैं। ऐसे ही यूरिन वाला भी मॉर्निंग वाला ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें की Sugar जाती from urine. हैं। अब जरा एक सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे, जरा एक क्वेश्चन लिखो। अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 acid, a solution of H2SO4 acid is labeled as 95%. A solution of H2SO4 acid is labeled as 95%. 95%, full stop. What is the mass of this? What is the mass of this that must be diluted? What is the mass of this that must be diluted with water to get with water to get 5 liter of solution, to get 5 liter of solution containing 10 gram of H2SO4, containing 10 gram of H2SO4 per liter. तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? H2SO4 है, अब तुम्हें उसका खुद ही पता लगाना है। ठीक है, बेसिकली देखो तुम्हें क्या कहते रखा है कि एक तुम्हारे पास सॉल्यूशन है containing 10 gram of H2SO4 per liter. ठीक है, तो H2SO4 का ये जो एसिड है कितना परसेंट है, जरा बताना एक बार। 95। ठीक है, तो ये 95% है। तो व्हाट इज द मास ऑफ दिस दैट मस्ट बी डाइल्यूटेड विद वाटर to get the 5 liter of solution containing 10 gram of H2SO4 per liter.
तो अब हमें 5 लीटर सोल्यूशन लेना है और उसके अंदर हमें क्या देखना है कि जो 10 तो 5 10 हाँ 15.4 52.4 ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो एक सेकेंड, तो इसका मतलब 1 लीटर के अंदर कितना बोला गया है उसने? 10 ग्राम ऑफ H2SO4 है, लास्ट में देखो लिखा है ना कि इतना करना चाहिए। 52.666। अच्छा अभी देखते हैं, तो 1 लीटर के अंदर इतना H2SO4 है, ठीक है। तो जरा बताना, जब 1 लीटर के अंदर इतना होना चाहिए तो 5 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। 50 ग्राम। भाई इसका खुद ही लास्ट में क्वेश्चन बोला है कि 10 ग्राम पर लीटर होना चाहिए, तो 1 लीटर में इतना है, तो 5 लीटर के लिए बोला है, तो 5 लीटर में कितना हो जाना चाहिए? तो 50 ग्राम हो जाना चाहिए। इसका मतलब H2SO4 कितना हो गया? 50 ग्राम हो गया। अच्छा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उसे कितनी रहनी चाहिए? 95%। अब 95% के लिए अब जरा मुझे बताना, तो जब भी परसेंट वाला होता है उसे हम 95 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, उतना ही तो मान लेते हैं। तो इसका मतलब कैन वी से, तो 95 ग्राम ऑफ H2SO4 कितना होना चाहिए, कितने ग्राम के अंदर? 95% का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम में इतना है वो, तो 95% है, इसका मतलब 95 ग्राम H2SO4 कितने के अंदर होगा? 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन के अंदर, राइट? ठीक है, तो अब जरा बताना, अब हमारे पास एक्चुअली में है कितना ये? 50। तो जब 95 ग्राम के 95 ग्राम H2SO4 100 ग्राम ऑफ एसिड के अंदर होना चाहिए, तो जरा बताना फिर 50 ग्राम कितने के अंदर हो जाएगा? 50 ग्राम ऑफ H2SO4 के लिए कितना हो जाएगा ये? तो 100 डिवाइडेड बाय 95, यूनिटरी मेथड ऐसे तो लगाते हैं, और इनटू में 50, तो कितना आ जाएगा फिर बताना सॉल्यूशन का वजन? 100 इंटू 50 अपॉन में 95, तो कितना आ जाना चाहिए? यही तो बोला था। 5 से डिवाइड कर 52.6 ही तो बोला था। हाँ बिल्कुल सही श्रेया, बिल्कुल शाबाश, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है। तो इसका मतलब 52.64 ग्राम होना चाहिए सॉल्यूशन का, यही तो बोला था उसने। व्हाट इज द मास ऑफ दिस दैट मस्ट बी डाइल्यूटेड विद वाटर, ठीक है। तो कितना हमने डाला होगा, तो बस उसी अकॉर्डिंग निकाल लिया, सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। अरे भाई हम पहले निकाल लेते कि तुमको H2SO4 कितना लगा है 5 लीटर में, वो निकाल लिया। अब तुमने यूनिटी मेथड से, तुम्हें क्वेश्चन पहले से ही दे रखा था उसने कि 95% है, इसका मतलब क्या होता है कि 95% H2SO4 है 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ व्हाट 100 ग्राम ऑफ एसिड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर इतना है। तो फिर अब 50 के लिए कितना हो जाएगा, तो वो पहले यूनिटी मेथड कर लेते हैं कुछ लोग। 1 ग्राम के अंदर कितना होगा? 100 बाय 95। H2SO4 इस 50 ग्राम का 95% है। हाँ, जो टोटल सॉल्यूशन बना तो है फिर ना उस भाई, हिसाब से आपने यहाँ पर उल्टा नहीं लिख दिया 100/95? क्यों भाई? 95 95 ग्राम जो H2SO4 है, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन का कितना वजन है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब जरा बताना, तो 1 ग्राम H2SO4 के लिए कितना सॉल्यूशन बनेगा? 100 अपॉन में 95 हो जाएगा 1 ग्राम के लिए। और तुम्हें एक्चुअली में कितना वजन चाहिए H2SO4 का 5 लीटर के अकॉर्डिंग? 50 ग्राम चाहिए ना। सही लिखा है सर। तो 50 ग्राम कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 95 इंटू में 50। भाई एक्चुअली उसने क्वेश्चन में बोला था कि उसने क्वेश्चन में जानबूझ के उल्टा दिया, अगर ये डायरेक्ट हमें 50 ग्राम देते तो हम डायरेक्ट ही लगाते, लेकिन अब हमें निकालना पड़ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस बच्चों वाली बात है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन की एकदम हम सोच नहीं पाते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो जब तक ये चीजें क्वेश्चन नहीं होंगे, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर तुम रिलेशन अपने आप बनाओगे। जैसे यहाँ पे रिलेशन बनाने में कुछ लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, तो यहाँ पे इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ओके, तो अच्छा, अगर यहाँ पे एक सेकेंड अगर मैं यहीं पर ही बोलता हूँ, ऑजस, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? नहीं, तुम नहीं, क्या नाम है, वत्सल। हाँ वत्सल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हे वत्स, कैन यू हियर मी? वत्स, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अच्छा वो चला गया क्या? सर आजकल कुछ ज्यादा ही रामायण देख रहे हैं। क्या चला गया वत्सल? अरे वाह, बत देखो हाँ चला क्लास गया। छोड़ के चला गया वो, एक और चला गया कोई। कह रहा बहुत हो गया अब, हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वी से और कौन है? चलो वानी का है, हाँ वानी का बताओ। हाँ विदुषी भी है, अरे वाह वेरी गुड, एक ही बात, ठीक है। एक तो और गया कोई। हाँ विदुषी, तो तुम बताओ कि अभी मैं क्या पूछ रहा था यार, मैं नाम ही भूल गया। हाँ Saturated सैचुरेटेड सॉल्यूशन solution। क्या होता है? अरे ये तो बच्चों वाली बात है यार। सर जिसमें कि मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट या सॉल्यूट? सॉल्यूट।
solute. ठीक है, when no more solute present, when no more solute can be dissolved in the solvent ना, जैसे चाशनी, जलेबी खाइए कभी, Yes, sir. जलेबी, Yes, तो sir. जलेबी अगर बहुत ही मीठी हो तो तभी अच्छी लगती है वैसे तो, ठीक है। क्लास में भी 15 बच्चे थे, 11 रह गए। अरे ये बच्चे आजकल ढीठ हो गए हैं, ढीठ क्या मतलब ऐसे बच्चे हो गए, अरे छोड़ो हो गया टाइम, भागो भागो भागो। ये ऐसे हुए हैं कि मतलब जैसे कभी होता है ना कि स्कूल में अच्छा बेल बज टाइम हो जाती है, गया। स्कूल की बेल बज जाती है और टीचर रोकने की कोशिश करती है, नहीं 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 मैं पढ़ाऊंगी, तो बच्चे सुनते हैं हम तो भागेंगे, तो एकदम नहीं गेट की सर, तरफ भाग। सुनते हैं। अच्छा सर सुनते हो, सर ठीक है। सर कुछ टीचर सुनना होती हैं पड़ता जो है। स्ट्रिक्ट होती That हैं, depends कुछ upon अच्छा टीचर होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, बाकी सब टीचर क्लास में भाग जाते हैं, बच्चे टीचर की सुनते ही नहीं। अच्छा चलो वेरी गुड, sir, शाबाश, ऑल लेकिन कुछ टीचर भी ठीक। अच्छे होते हैं, वो जानते हैं जैसे ही बेल पड़ती है तभी क्लास अब में बस चुप हो जाओ, टीचर के बारे में मुझे नहीं सुनना है, ठीक है। हाँ सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जैसे आपने लास्ट क्लास में जैसे लाइट पढ़ाया था फ्राइडे हाँ को, हाँ इस बार हाँ, फ्राइडे को वापस फाउंडेशन करवाओगे क्या? फ्राइडे को तो फाउंडेशन के रिजर्व है वैसे। सर अब आप फाउंडेशन में जब एक बार ये लाइट का हो जाएगा तब आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारा मैसेज आया था मेरे पास, हाँ हाँ ठीक है। क्यों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की कहाँ जरूरत पड़ रही है वैसे तुम्हें? सर जरूरत नहीं पड़ रही, पर लेकिन वो जैसे इम्पोर्टेंट है बहुत। यस सर। हाँ हाँ सर बहुत आपने अच्छा भी भी है। फिजिक्स का क्वेश्चन दिया था जिसमें वो इम्पोर्टेंट था, हाँ, और हाँ 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 हमने भी एक क्वेश्चन हमें करवाया था, उन्होंने फिर बाद में छुड़वा दिया था कि उसमें डिफरेंशिएशन लग रहा था, हाँ तो हाँ हाँ वो बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट वैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में 10th वाले बच्चों को करवाता था फाउंडेशन में, पर ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें भी करवा देंगे अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट है ये तो। ठीक है भाई, तो चलो सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। देखो अब चैप्टर बचा है हमारे पास मोशन और ये वाला, ठीक है यार, अपनी साइड से भी कुछ तैयारी करो और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबके टिप्स पे होने चाहिए। बाकी यार इसमें तो कुछ है नहीं, सेल के अंदर बच्चों वाली बातें, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और वही सब प्रॉपर्टीज हैं। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अच्छा जरा बताओ एक बार, ये कौन से होते हैं जिसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस कौन से हैं वो दो? Mitochondria, Mitochondria, plastids. plastids. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ प्लास्टिड हाँ में आ yes जाएगा, sir. ठीक है। अच्छा और उनको सेमी ऑटोनोमस हम क्यों बोलते हैं? Because they क्योंकि have उनके पास अपना खुद का DNA होता है। खाना खुद ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वेरी गुड। बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए राइट, तो वो अपना खुद का भी बना सकते हैं, वो किसी पे मतलब ज्यादा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। एक दूसरे पे जैसे कुछ बच्चे आते हैं ना चीटिंग करने के बहाने, जैसे मान लो पेपर हो रहा है बोर्ड का, वो कह रहे हैं कि भाई तू भी दिखा दियो, तू भी दिखा दियो, सारे दोस्तों ने सेटिंग बिठा ली है कि इधर से मैं ये बताएगा, इधर से वो बताएगा, पीछे से ये बताएगी और तू तो बताएगी, तू वरना बाहर मिलियो फिर। तो इन्हें सारे सेटिंग कर लिया, लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम हुआ तो बोर्ड के एग्जाम में सब फर हो गई, क्योंकि वो सबसे कोने में बैठा है और उसके सारे दोस्त दूसरे रूम में चले गए। उसकी रूह कहाँ गई ये बताओ, उसकी पैंट थोड़ी गीली सी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि वो पानी गिर गया था उसका। तो अब वही ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी बाद में आके वो रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो हाँ 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 सर आप सेल थ्योरी में ये बता सकते हो कि उसके ऑर्डर में कौन से पार्ट्स थे? आपने जब एक बार क्विज लिया था तो उसमें ये पूछा था आपने कि व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी? पोस्टुलेट। अच्छा पोस्टुलेट पूछा होगा मैंने शायद, फर्स्ट पोस्टुलेट। एवरी Yes sir. एवरी सेल इज मेड लाइक एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ये फर्स्ट है। और सेकंड वाला था, सर एक बार लिखा दो फिर मैं लिख लूंगी। अच्छा 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 ठीक है, एक सेकंड, अरे ये तुम्हें तुरंत बता देगी श्रेया, पहला पोस्टुलेट बताओ जल्दी से। सर की every organism is made up. Cell is the smallest entity in the. हाँ 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 हाँ, सबसे पहला यही है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो सबको पता है, ये पहला पोस्टुलेट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये लिडन एंड स्वान ने दिया था, याद आया? और फिर इन्होंने बताया एवरी sir. ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ये है सेकंड। लेकिन इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम था रॉडल विर्च्यू, रिमेम्बर? सर उसने तो लास्ट में हाँ दिया था। हाँ, तो ये Rudolf तीसरा वाला आया था, उसने बोला था कि जो भी नई Pre-existing मॉडिफाई करा था। हाँ मॉडिफाई किया था रॉडल विर्च्यू ने। तो रॉडल विर्च्यू ने बोला था कि एवरी सेल इज कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हाँ ऐसे Yes कोई sir. नहीं खाना खाया नया अपने आप ही बन गया। Unicellular. अगर तुम्हारे एक सेल गंदे हैं तो 100 सेल गंदे ही बनेंगे, अब अच्छे हैं तो अच्छे ही बनेंगे। तो ये रॉडल विर्च्यू ने बोला था, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes sir. सर तो एवरी पहला ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल किसने बोला था? एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, स्केलेटन स्केलेटन एंड स्वान। कुछ लोग स्केलेटन एंड सकवान बोलते हैं, तो वो बोल सकते हो, उससे स्पेलिंग याद रहती है, ठीक है। तो स्केलेटन एंड सकवान भी याद और कर सकते हैं। एक साजवान भी तो था। कौन था? सास? शाहजवान। हाँ भाई साकवान, हाँ 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 चटनी बनाएगा, हाँ हाँ हाँ, तुमने तो पूरी बिल्कुल चटनी बना दी शाहजवान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई तू ही बोल दे तुम नाम ढंग से। मैं चलो थोड़ी चलो गया था ठीक नाम है, रखने। चलो चलो बस बस, वेरी गुड।
तो भाई अच्छा, ठीक है, फर्स्ट वाला किसने बोला था? अरे स्केलेटन एंड स्वान ने ही बोला था, दो ही तो बात, शुरू की दो बातें स्केलेटन एंड स्वान ने, और ये तीसरी बात बोल देते रॉडल में, जो कि प्री फिर एग्जिस्टिंग आपके वाला नाम है। में अब मुझे कंफ्यूज कर दिया। अरे कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर। सर सेल का चैप्टर पढ़ गया ना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, सेल और मोशन। सर Okay, sir. Thank